जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। परम शास्त्र भागवत श्रवण करी आनंद महाप्रभुंकर दर्शन करुले। आज श्रीमद् भागवत दशम स्कंध द्वारका लीला 850 अध्याय रे आपण माने श्रवण करुले रुक्मी पराजय और रुक्मिणी विवाह। सुखदेव गोस्वामी कहले, हे नरपति, जादव सैन्य एवं शिशुपाल मिलित सैन्य मध्य प्रबल युद्ध देखि रुक्मिणी भय करिगले। भगवान श्रीकृष्ण हसी हसी कहले, प्रिय, तुमर एमिति भय करिबा आदौ समीचीन नुह। देखिब बड़े बड़े शत्रु माने विनाश जीवे। बड़ भाई बलराम परिचालना रे जादव सैन्य माने अति चतुरतार सह संग्रामरत। सुतराम विजय आमर। युद्धरे परास्त हेले श्रीकृष्ण विरोधी सैन्यवाहिनी। ये कथा जानी रुक्मी प्रबल गर्व करी धाइला। बलराम एवं श्रीकृष्ण को बध करने बारंबार स्वर प्रयोग कला। श्रीकृष्ण रथ को कृष्ण उद्देश्य नाना कुभाषा प्रयोग कला। कृष्ण रुक्मीर समस्त प्रचेषा को परास्त कला परी से रथरु तलू को ओह्लई खड्गरे श्रीकृष्ण आड़ को झपटी गला। प्रभु ताकू आयत्त करी तारी अशीरे ताकू विनाश करने को चाहिबारु रुक्मिणी प्रार्थना करी कहले, प्रभु तांको बड़ भाईर जीवन रक्षा करने। प्रभु से मो बड़ भाई ताको मारंतुनी। प्रभु करुणा नेत्र रे चाहिए रुक्मिणी को हत्या न करी तार रूप को विरूप कले एवं विमान खंबरे नहीं बांधी देले। बलराम श्रीकृष्ण को कहले, निज बंधु को तू कहीं एमिति विरूप कलु? कृष्ण, एमिति कर्म पाई तते तिन्ही पुरर लोके निंदा करिवे। जे अन्यर दुख देखि निजे दुखी हुए सी एपरी भ्रमरे पड़वा उचित नुह। प्रभु श्रीकृष्णकर महाप्रभु कौन कले? रुक्मी की बंधन मुक्त कले। मात्र रुक्मी आउ फेरिबा को चाहिलानी विदर्भ राज्य को। भगवान श्रीकृष्ण तार गर्भ हरण करी संकल्प भंग कले। से प्रतिज्ञा करिथिला कृष्ण को नाश करी रुक्मिणी की फेरे आनिबो बोली एवं फेरे आनिबो बोली संकल्प करथिला। यदि न पारिबो आउ विदर्भ को फेरिबो नाही। तेणु से बण को गला एवं सेठारे भुजकट नगर स्थापन करी रहिला। एने भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी को साथी नहीं द्वारिकापुरी रे प्रवेश कले एवं विधि विधान सहकारी तांको विवाह कले। ई प्रसंग को परमशास्त्र भागवत उड़िया भागवत आपण माने श्रवण करुथिले। आसंता थर श्रीमद् भागवत दशम स्कंध द्वारका लीला 59तम अध्याय रे आपण माने श्रवण करिवे संबरासुर वध और अति प्रद्युम्नंकर द्वारकापुरे प्रवेश। पताका लगी सरीजा परे प्रत्येक दिन अपाततः 5:30 रे प्रभुंकर दर्शन सहित महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण कंठरु अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर विरचित से परमशास्त्र भागवतर प्रत्येक दिन गोटे लेखाएं अध्याय श्रवण कले सते जेपरी घरे केते आनंद लगुच। भागवत शुणुचु जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में प्रभुंकर दर्शन, प्रभुंकर सुंदर दर्शन एवं परमशास्त्र भागवत श्रवण सते जमी लगुच। संध्या गले घर आमर भागवत टुंगी हो जापरी आनंद लगुच। प्रभु या आपणकर दया। भागवत शुणिले प्रभुंकर मंगलमय कथा दर्शन करुचे। मंगलमय कथा को श्रवण करवा आसतु पूर्वर हे मोर बापा माँ भाई भूणी मैंने आपण मानू ये अकिंचन तार हृदयर गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। आपण मानू समस्त को जगन्नाथ लक्ष्मी रूप चिंतन करी इठू प्रणाम करुच्ची। प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करने आपण मैंने बसी देखु भक्त मैंने सिंहद्वारे सबुबले भिड़। सिंहद्वारे भिड़ा भिड़ी बाजू अच्छी बेतबाड़ी। आउ महाप्रभु को किए केते भक्त आसिक दर्शन करने सकाळू एजावत दर्शन चली। उदार सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामे बानुत्तमां गतिम। माने समस्त उदार अटंती। कौ माने? भगवान कहते किंतु मोर संपूर्ण स्वरूप होची ज्ञानी।
ज्ञानी पुरुष जो माने मोठारे ही निजर समस्त ज्ञान बुद्धि समर्पण करिथांती से माने मोठारे उत्तम गति पाई थांती। जे भगवान को छड़ा किछि जानिनी। आहा नीलाचलर नीला आकाश संज संध्या समय यहीटा प्रकृत संध्या समय जो समय वर्तमान प्रभुंकर दर्शन होचे प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करुचे ठीक यही गोटाक ही संध्या समय यही गोटाक ही संध्या समय आउ एपटे पतित पावन नारायणंकर दर्शन। हे प्रभु हे महाप्रभु आपण दया करंतु आपण दया करंतु कलिहत मानव कृपा करंतु प्रभु दया करंतु। ज्ञानो दया पुरारब्धम कर्म ज्ञानान्न नश्यति अदत्वा स्वफलम लक्ष्यं उद्देश्यो सृष्टवानवत्। उपनिषद कहले कौन कहले कहले देखो जिते ज्ञानर उदय हो जाए जीव जिते परब्रह्म को जाने ईश्वर को जाने से कौन हुए ना प्रारब्ध कर्म निजर फल देवा बिना नष्ट हो जाए माने ज्ञानर उदय होला परे मध्य प्रारब्ध कर्म निजर फल देवा बिना नष्ट हो जीवनी प्रारब्ध कर्म गुड़ाक कुआड़े जीव केते हाथ उठुची देखिले हरि हरि बोल हरि हरि बोल केते हाथ उठुची देखुचंती तो महाप्रभु पाखे भक्त माने आसिक निजकू समर्पी दौरान प्रभु हे प्रभु मु तुमर तुमे मोर ये हाथ टेकिबार अर्थ कौन प्रभु मु आपणकर प्रभु मत उद्धार करंतु मते उद्धार करंतु हाथ टेकिक कहते प्रभु मो आड़े टिके देख मो आड़े टिके देख मो आड़े टिके अनाओ मो आड़े टिके चाह हे कृपालु कृपानेत्रे आपण चाहिदेले आउ कि पाप रहिबो जन्म जन्म कोटि अघना सहित बही सन्मुख होई जीव मोहि जबही। हे महाप्रभु हे रमारमण रमा रमण हे तुम्हें परा दया सिंधु आपण परा दयार सिंधु मुआड़े टिके चाहि दियंतु प्रभु केते केते भक्त अरुण स्तंभ चारिपटे घेरी रहिछंती टिके अरुण स्तंभ को स्पर्श करिवे टिके छुई देवे अरुण स्तंभ को एठु दर्शनर क्रम आरंभ एठु जगन्नाथंक दर्शन आरंभ। हे मोर बापा माँ भाई भणी माने आमे घरे बसीचे टीवी पर्दारे जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे पतित पावनंक दर्शन सिंहद्वार को देखुचे केते आनंद देखिले जने भक्त केमती हाथ टेकी देइछंती। हे महाप्रभु प्रणाम करुचि प्रभु आपणंकु हे दीनजन शरण रक्षण महाबाहु हे कृपालु हे दयालु महती परम जोगे दुराधम जनकु करुछ त्राही तरंगिणी वृंद सुमानस कदम्बर। हे मणिमा जी जिते प्रभु खाली कहते मो पाखक आसे प्रभु खाली कहते मो पाखक आ भक्त कहूँ प्रभु मोर अमुक पाप अच्छी सम्मुख पाप अच्छी आपण उद्धार करेटी भगवान कहते अरे तोर केते जन्म जन्म कोटि कोटि जन्मर पाप को नष्ट करदेवी कोटि कोटि जन्मर पाप को आ जगन्नाथ दयालु ये संसार रे जगत रे एमिति ठाकुर कोठी नाहंती काहींकी ना देखंतु जगन्नाथ भारी दयालु जगन्नाथ केते दयालु जगन्नाथ महाप्रभु निज भक्त मानंकर जगन्नाथ महाप्रभु निज दास मानंकर निज जो माने जगन्नाथ महाप्रभुंकर शरण नहीं महाप्रभु कौन करती ना तांकर शरणागतर 100 अपराध को क्षमा करती कि 100 अपराध को क्षमा कर गोटे अपराध द्वितीय थर को पचारनी कि तृतीय थर को दंड दब कि एत अपराध किए क्षमा कर आम निज लोक हेले सी शुणे अनैबेनी पचारे किंतु महाप्रभु एते दयालु एते कृपालु जे 100 अपराध 100 अपराध को प्रभु कौन करती ना क्षमा कर दियंती से क्षमा सागर दयार सागर सत्ता अपराधान क्षमस्व 100 अपराध को क्षमा कला वाला ठाकुर आउ विश्व ब्रह्मांड रे कौठी मो आउ कौठी नाहंती केवल अपराध को क्षमा करंतिनी महाप्रभु से अपराध को सही जानती मध्य मो भक्त तो करिछि मोरी लोक जेणे चक्षु पड़े नाही तुम्भ कीर्ति विराजई भावी चित्त पुलकई हे भक्त हृदय चंदन। हे दीनबंधु
हे दीनबंधु, हे अपूर्व नेत्रधारी, से अपूर्व नेत्रधारी को दर्शन करने निमंते भक्तजन माने व्याकुलित होकर अपूर्व नेत्र को दर्शन करने मात्रे जीव धौत हो जाए। से तो भक्त प्रार्थना करे, प्रभु ए जीवन में किसी लोड़ा ना, आपण सबकि नहीं जातु प्रभु मो पाखु, मात्र आपण ही मते प्रिय लगु थांतु, केवल एतिकी कामना सबू नहीं जातु प्रभु। धन जन मते लोड़ा नहीं प्रभु, एका तुम्भ देखा बिना। से तो भिड़ सिंहद्वार भिड़ कहीं से भिड़ केवल देखिए भक्त किछि मागेनी, केवल मागे जगन्नाथ महाप्रभु पाखक आसिले ये अपूर्व नेत्रधारी दियो, यांकर नेत्र आंकर आखि कहा भलिया नुह, यांक आखि की थरु जे देखीदेला से बाह्या हो जाइछि, से नास्तिक हो, से दिय देवतार मानु न थाउ, थरुटी आणिक गरुड़ पछरे छिड़ा करिक देखई दियो कालिया शांत को, सी हाथ टेकीदेव कह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये एमितिका दियो आंकु जी देखी दिए कहे प्रभु मोर ये जीवन में किसी लोड़ा नहीं, आपण नहीं जीवे जदि सबू नहीं जातु ठाकुरे मो पाखु सबू नहीं जातु, हे नाथ आपण ही मते प्रिय लागंतु, मते एमिति दया करंतु जे आपण ही मते भल लागिवे। प्रभु भक्त को पचारती, भक्त भगवान जितेबाला कथबार्ता हुंती भक्त पचारे प्रभु मु तुमको भल पाए, भक्त कहे प्रभु को प्रभु मु तुमको भल पाए, भगवान कहती मते केते भल पाऊ ना प्रभु केमिति कहिबी ना कहि परिबुनु केते भल पाऊ ना ना प्रभु केमिति कहिबी केते भल पाए पुणी मु केमिति कहिबी ता मापी केमिति मापिबा मेसिन थिले तो भल पाइबाटा को मापिबार गोटे मेसिन थिले मु मापी देई परिबी। प्रभु समुद्रर केते पानी अछि समुद्र रे केही मापी परिबेनी, केते लिटर पानी समुद्र रे किए हिसाब रखिछि प्रभु, आकाश रे केते तारागण अछंती नक्षत्रगण अछंती किए हिसाब रखिछि प्रभु, मो मस्तक रे मोर शिर रे केते केश अछि, शरीर रे केते रोम अछि ताकू किए गणिछि प्रभु, केते भल पाए मु आपनकू केमिति कहिबी हे महाप्रभु। हे मणिमा सबू नहीं जातु प्रभु पाखुरु, आम मो पाखुरु सबू नहीं जातु। भक्त कहे प्रभु आपण ही मते प्रिय लागंतु, एतिकी कामना प्रभु जे चका आखि सह ये चर्म आखिर मिलन होइथाउ प्रभु, ये ओडिया जातिर आपणक निकट रे एतिकी मागुनी प्रभु। भक्त आसिकरी एतिकी मागुछंती महाप्रभु को, भक्त आसिकरी एतिकी मागुछंती हे प्रभु आपणक परि ठाकुर कोउठी अछंती, आपणकर प्रसाद महाप्रसाद वर्षे वर्षे समेधेन जो जजेत शतंशमाः मांसानी च न खादेत यस्तयोः पुण्यफलम समम। वर्ष वर्ष करिकिरी यदि जने 100 वर्ष काल अश्वमेध यज्ञ करे एवं आउ जने केवल माने कौन ना आमिष भक्षण करे नाई, तबे ये दुहिंकर पुण्यफल सामान होता है। आउ तेणु जेते बड़ पापी होता एठिकी केवल पलि आसो महाप्रसाद टिके पाइदेव प्रभुंकर से उद्धार पाइब। कमला सेवित कमल चरणे निरंतर चुंबु थारे, अमल कमल चरण कु मन भ्रमरातु उड़ी जा रे। महापुरुष अच्युतानंद केते सुंदर कथा कहले, कमला सेवित कमल चरणे, जहांकर चरणर सेवा किए करुछंती कमला लक्ष्मी शांतानी करुछंती, सेई चरण को निरंतर चुंबु थारे, अमल कमल चरण को मन भ्रमरातु उड़ी जा रे मन तू से प्रभुंकर चरण पाखक जा, चरण पाखक उड़ी जा, से ही उद्धार करिवे, से ही उद्धार करता, से ही उद्धार करता। आउ किए उद्धार करिवो तांको छड़ा आउ किए उद्धार करिवो। हे महाप्रभु केते प्रकार माळ परिधान करिसंती पतित पावन नारायण, एपटे पतित पावन नेत, पतित पावन बाना फर फर हिकरी उडुचंती। आउ नीलाचलर नील आकाश धीरे धीरे नील हेई जाउची, नील हेई जाउची, माने सते जेपरि समस्त देवता माने तांकर स्व स्व विमान रे आसिकरी सिंहद्वारे आकाश मार्ग रे नीलाचलर आकाश मार्ग रे उपस्थित हेलेनी प्रभुंकर आळती दर्शन करिवा निमंते, प्रभुंको प्रणाम करिवा निमंते। एपटे पतित पावन नारायण केते प्रकार माळ चूड़ भक्तंकु देखिदेले महाप्रभु, माने भक्तंकु प्रभु जेतेबेले देखि दियंती प्रभु प्रभु मध्य भूली जाती, प्रभु पागल हो जाती। भक्त जमी प्रभु देखीदेले पागल हो जाती, ये भक्त पागल, ये भक्त बाइया दियो, भक्त जमी प्रभुंक पई बाइया दियो मध्य भक्तंक पई सेमिति बाइया, ये उभय होचंती बाइया। भक्त तू ताकू खोजिले सेतते खोजई, भक्त भगवान को खोजे, भगवान भक्त को खोजंती, यही तो भाव भक्त भगवानंकर। आउ देखंतु केते प्रकार तुलसी माळ पुष्प, कौ प्रभु केते प्रकार फूल, कौन कौन जगन्नाथ महाप्रभु कौ केते प्रकार फूल पिंधंती। तुलसी माने तांकर नित्य से जो प्रभु धारण करंती,
केते प्रकार फूल ता भितर तुलसी दयणा मरुआ मल्ली जुई जाई सेवती टगर तराट रजनीगंधा मालती गेंडू स्थलपद्म चंपा विभिन्न प्रकार सब आमर माने शुक्ल फूल गंगशिउली पद्म गोलाप बौल रंगणी मंडा पणसपत्र केतकी एतक नीति दरकार कालिया सातंकर फूलरे अलंकार करी प्रभु धारण करुछंती पुष्पर अलंकार हरि हरि बोल हरि हरि बोल केड़े सुंदर भाव भक्त माने आनंद रे विभोर होइकरी सिंहद्वार छिड़ा हो जाइछंती जेतेबेले भक्त दुई हाथ को तोली दउछंती ऊपर को दुई हाथ को तोली दउछंती हे प्रभु हे ठाकुरे हे कृपालु दया करंतु प्रभु दया करंतु हे नाथ दया करंतु मु आपणकर आपण होउछंती मोर प्रभु मु आपणकर आपण मोर एही भाव केवल रहिया दरकार मन भितरे यही भाव केवल मन भीतर रहा दरकार हरि हरि बोल मणिमा ये संध्या समय अति सुंदर भाव में मोर बापा माँ भाई भाई मैंने आपण मैंने दर्शन करुँच जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण में एवं प्रभुंकर मंगलमय कथा को मध्य श्रवण करुँच तेणु देखु प्रभु एपटे महाप्रसाद आसला ये लक्ष्य करूँ सिंहद्वार जनैक बोझिया भाई किपरि भाव में धरिकी आसिले बोझरे महाप्रसाद एपटे भक्त जाऊँच पटे पुणी भक्त आसुंच ये जीवाआसिया चली ये जीवाआसिया चली महाप्रभुंकर माने जाउछंती प्रभु को दर्शन करिवे अच्युत को दर्शन करिवे आदिदेव को दर्शन करिवे दर्शन करी कृतकृत्य होइजिवे हे महाप्रभु हे केशव माने प्रभुंकर केते नाम अछि विष्णुंकर द्वादश नाम आमे पाठ करि थाउ ये द्वादश नाम कथा आमे जेतेबेले मन पड़िला मन रखंतु द्वादश नाम विष्णुंकर ये द्वादश नाम कौन ना गोटे हेले केशव 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 माने जी असुविधा दूर करती क्लेश दूर करती सी हेले केशव आउ केसी नामक राक्षस को वध कर नाम केशव नारायण जी सबकि एवं जी समस्त भितर वास करती सी हेले नारायण माधव जहाँ सहित महालक्ष्मी अछंती सी हेले माधव गोविंद प्रभुंकर गोटे नाम गोविंद जी गाई मान को रक्षा करते जी जगत को रक्षा करते से गोविंद विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार प्रभुंकर आउ गोटे नाम विष्णु जी सर्वत्र अछंती सी सर्वव्यापक सी हेले विष्णु कि आमर भगवानंकर गोटे नाम अच्छी वासुदेव नाई कि वासुदेव ना गुड़ी को एबेकार माने सब ऐतिहासिक माने इतिहासकार माने कौन लिखुंट वसुदेवंकर पुत्र होतार नाम वासुदेव सेटा भूल हाँ सेटा ठीक किंतु वासुदेव ना हूँ भगवानंकर सनातन नाम माने क्यों अनादि काल वासनात् वासुदेवस्य वासित भुवनत्रयम माने जे सर्वव्यापक ये त्रिलोक त्रिभुवन जी निवास करती सी वासुदेव तेणु आउ गोटे नाम तांकर मधुसूदन प्रभुंकर माने आमर शत्रु मान को विनाश करती एवं जो माने आमर भितर मध्य अछंती इंद्रिय सी हेले मधुसूदन त्रिविक्रम तांकर गोटे नाम जी आमको शिक्षा देते जगतर सबकि तेणु बामन जी तांकर दृष्टिकोण रे समस्त को आकर्षित करिसंती श्रीधर जी तांको वक्षस्थल महालक्ष्मी को धारण करिसंती तेणु आमे तांको पाखरे पहुँची पारिबा एवं ऋषिकेश आम मन को नियंत्रण करिवार साहाय्य करती एठी गोटे कथा आसीबो आमे कहवा आम मन को तो आमे नियंत्रण करूचु आमे नियंत्रण करूनु आज्ञा आम सबु प्रभु हाथ रे सबु कौन प्रभु हाथ रे गीतारे भगवान से ही कथा कहीदेले 15 अध्याय स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च अर्थात भगवान 15 अध्याय कहते आमर बेले बेले गोटे कौन हुए ना आमर किसी कथा मन पड़ेनी यही से ही कथा सकाଳେ मन थब से ही कथा जितेबाला दरकार पड़ुथो से ही कथा मन पड़ु नथब जड़े पचारे आउ कौन कौन सौदा आनिल ना मन पड़ुनी घरे आणिकी थोइचे हेले कौन कौन आनी मन पड़ुनी मोर जीभ अगरे अच्छी किंतु कहि पारुनी से नाटा एमती हुएनी माने मन पड़ेनी स्मृति विभ्रम हो जाए बेले बेले गोटे गोटे जिनिस मन पड़े गोटे गोटे जिनिस मन पड़ेनी तेणु यही जो कथा यही कथा भगवान गीतारे कहीदेले कहले मु ही नियंत्रण करुची समस्तंकर मन को मन भितरे स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदै च सर्वै रहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च भगवान कहते मु ही सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट समस्त हृदय मु ही बसीची आमर मने पड़ो कि नहीं
ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥାଟା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ ଯେତେ ଘୋଷିକିରି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପରା କହିଲେ ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତଃ ସ୍ମୃତିର୍ଜ୍ଞାନମପୋହନଂ ଚ। ମୁଁ ହିଁ ସେଇଟା କରେ। ବେदैଚ ସର୍ବୈରହମେବ ବିଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତ କୃତବେଦ ବିଦେବ ଚାହଂ। ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଅହରନିଶି ଭିଡ଼, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଭିଡ଼। ୟାଙ୍କର 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, 4 ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ବର୍ଗାମ୍ବୁ ବର୍ଷିଣୀ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। 4 ବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁଶ ମରଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ କ'ଣ ନା ହୃଷିକେଶ। ତେଣୁ ଆମର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାଭିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦାମୋଦର ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେବ। ମା ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ସେ ବାନ୍ଧିବ? ମା ଯଶୋଦା, ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ। ଏଠି ରସିକ ଡୋରିରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ରୁନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ରୁନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ରୁନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ଏ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ପରେ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହଁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏ କଥା, ବହୁ ପୁରୁଣା କଥା। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ଭାରି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ସେ ରାଜା। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ଧାର୍ମିକ ସହିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜା ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ ଯଦି ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଜାମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ସେ ରାଜା ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଅନ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ ଘରେ ରଖନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଦିଅଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିକିରି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମଗ୍ନ ହେଇକିରି, ନିମଗ୍ନ ମନରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ସେ ଆହାର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ରାଜସଭାକୁ ଯାଇକିରି ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ରାଜା ଭାରି କୁଶଳ ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା କୁଶଳ ଥିବାରୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ କେହି ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ରାଜା ଯଦି ଠିକ୍ ହେବେ ପ୍ରଜା କାହିଁକି ଅପରାଧ କରିବେ? ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଉଥିଲେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିକିରି। ଦିନେ ଭକ୍ତିଭାବ ସହ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସବୁଦିନ ଘରେ ଦିଅଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଘରେ ମୋର ମା ମାନେ ସଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଦିଅଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ, ଦିଅଁ ହଠାତ୍ ଉଭା ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଆପଣ ବସିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦିଅଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆମେମାନେ ରହିବା? ରଜା ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରଜା ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଚକିତ ହେଇଗଲେ ରାଜା, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଚମକି ଯିବାନି, ଚମକି ଯିବ ଜଣେ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭାବ ଗଦଗଦ ହେଇକିରି ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ରାଜା, ହେ ରାଜନ, ଆଏ ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତିରେ, ନିଷ୍ଠାରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରୀତ, ତମ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଇନ୍ଦ୍ରପଦ କରିଦେବି, ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବି, ବ୍ରହ୍ମାପଦ ଦେଇଦେବି, କ'ଣ କେଉଁ ପଦ ତମେ, କେଉଁ ବର ତମେ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମାଗିପାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇକିରି ଖୁସି, ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ନୟନରୁ 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକିରି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ରାଜାଙ୍କର। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବମୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି। କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା, ଜପ, ତପ,
नेम चारा ये प्रभु सब तुमरी पाई पूजा जप तप नियम ये सब तुमरी पाई करुथली प्रभु आपणकर दर्शन पाईगला परे हे मोर नाथ हे दीनबंधु हे दयालु आपणकर दर्शन पाईगला परे आउ किछि मोर लोड़ा नहीं प्रभु आपणकर उपस्थिति तो मु प्रति मुहूर्त अनुभव करि थाए आपण मो पाखे सब बेले थिले प्रभु किंतु देखि पारु नथिली मु प्रभु आपण कोठी नाहंती सर्वत्र आपण अछंती कुनी कुनी छोट छोट पिला माने देखंतु जने जगा जने बलिया आहा जने जाउछंती भितर को जने आसिले बाहर एही तो आनंद एवं एही भितरे महाप्रसाद को देखंतु बोझरे धरिकिरी बोझिया जनक महाप्रसाद मोझिया भाई जनक महाप्रसाद धरिकिरी आसिले महाप्रसाद कुड़ुआर दर्शन हो गले केते कथा ये एमितिका ठाकुर ये एमितिका दिय यांकर सब किछि विचित्र एठी यांकर सब किछि एठी विचित्र आम जो कथा कहूले जो कथा आलोचना करूले रजा कहले प्रभु मु आपणकर उपस्थिति मु प्रति मुहूर्त अनुभव करुली आपण मो पाखे अछंती किंतु प्रभु देखि पारु नथिली हे नाथ देखि पारु नथिली आपण भगवान कहले राजन मु से कथा जाने तथापि तमे मते किछि माग कारण मु तुमको बर न देकरी चली गले मो मन रे गोटे अवशोष रही जीव अवशेष कौन रहिबो ना मु भक्त को किछि देई पारलिनी बोली तेणु तमें मत गोटे कौन माग राजा कहले प्रभु मोर इच्छा नहीं जदि आपण मत कौन गोटे दबाक चाहूँ प्रभु हे प्रभु मते जेमिति दर्शन देले मोर प्रजा मान भी आपण को बहुत भक्ति करती मो राज्यर प्रजा मान आपण को सेतिक भल पाती प्रभु से माने नियमित मंदिर जाती घरे आपणकर चित्रपट रखिकी पूजा करती किंतु ताहा तो प्रस्तर मूर्ति वा चित्रपट मात्र प्रभु से माने जीवन में थोड़े आपण को प्रत्यक्ष दर्शन पाइबार सुजोग पाई ना प्रभु से सुजोग दिंतु हे नाथ भगवान ये कथा को शुणिक चकित हो गले भगवान आश्चर्य हो गले भगवान कहले राजा सेटा संभव नुह सेटा संभव नुह समस्त केमिति दर्शन देवी आ कहीं दर्शन देवी तमें ये बर छाड़ी आउ कौन मागुच माग राजा कहले ना प्रभु जदि मोर तो मु तो मागिनी आपण को आपण जाचिकी दौरान जाचिकी जदि दौरान मोर जहा इच्छा मनवांछित फल दिंतु राजा तांको जिद्दीर अटल रहिले प्रभु मोर राजधर्म अनुसार मोर सबु किछि मो प्रजांक पई समर्पित तेणु मु तांको पई ही ए बर मागुछि हे मोर नाथ मोर तो किछि आउ आवश्यक नहीं प्रभु प्रकृत भक्तर निस्वार्थपर जिद आगरे भगवान मध्य मानिगले आउ यहा जुग जुगर कथा एठी बा अन्यथा हेबो किपरि एठी अन्यथा केमिति हबो भगवान राजी ही गले राजांक कथारे कहले हौ राजा तुम कथा रखिबाक मते हेबो तबे एठू 5 कोश दूर गोटे पहाड़ अच्छी आ सम्मुख गोटे विराट समतल गोटे प्रांतर अच्छी मु काली अपराह्न समय से पहाड़ उपर को आसबि आ तुमे तुमर समस्त प्रजा और निजर आत्मीय परिजन सहित से जगार जाकि पहुँचब मु एक संगे समस्त से देखा देवी समस्त मोर दर्शन करेंगे एति कहीकि भगवान अंतर्ध्यान हो गले राजा अत्यंत हरस मनरे तांकर पत्नी परिषद को डकईकि पत्नी बंधु बांधव आत्मीय स्वजन कुटुंब सेनापति मंत्री जिते जी थे परिषद समस्त डकईले आउ ये कथा कहले आउ समग्र राज्य में डेंगुरा पिटिक समस्त प्रजा को परदिन अपराह्न आगरू जमा होकर भगवान दर्शन पर जा बोली जनईदेले परदिन ठीक समय रे राजा तांकर राणी निजर परिजन समस्ते मंत्री मंत्री परिषद जाकि गहन रे प्रजा मानकर नेतृत्व नहीं से पहाड़ आड़ को अग्रसर हेले पदव्रजरे पादरे चली चलिकी गले आउ नगर सीमा पारी होकरी बेस किछि बाट गला परे समस्ते देखिले जे निकटरे गोटे स्थान रे पहाड़ पर जमा हो तंबा पैसा टंका सब माने कौन जमा हो माने सब पैसा जमा हो पहाड़ परिका तंबा पैसा सुना पैसा चकित होकर देखिले किछि समय किछि लोक ये कथा को देखिक लोभरे पड़िले एते पैसा एते धन तांको जीवन काल मध्य तो एते टंका देखि नथले लोक माने
प्रजा मान जड़े संभाली न पारी दौड़िला सियाड़े ता देखा सुना आहुरी अनेक लोक मध्य दौड़बार लगिले टंकार पहाड़ आड़े एणे राजा किंतु बड़ पाटी करी समस्त कहता अरे 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 आमे परा साक्षात भगवान को देखा जाऊँ ये पैसा कौन तांको बेसी मूल्यवान किंतु किछि लोक सेत बेलू निज लुगा पटा खोलिक सब जहाँ पारे सब गंठिला बांधि सारे पैसा पड़ी किए छाड़ तेणु पैसा परा सी सब लुगा पटा सब गंठिली बांधि सारे से माने कहता भगवान को तो आउ के आम देखीदबा किंतु एबे नहले ये पैसा तो आउ किए नहीं जीवो आउ कौन मिल ये पैसा आउ मिलबनी लोक मैंने रजा को ये कथा कहते ये पैसा आउ मिल ना ये कथा कही से माने जेतिकी बोही पारिबे सेतिकी पैसा नहीं कि पुणी घर आड़े चलिए अगत्या राज्य तांकर परिवार तेणु राजा तांकर परिवार मंत्री पारिषद अन्य सबू लोक नहीं आगे चलिए फेर किछि बाट गला परे हठात गोटे जगार किछि दूर रे पहाड़ परी माने सुनार पैसा पड़ी सुनार सुनार खाली सुना पैसा जुआड़े देखला बेलू सुना पैसा हठात आम आपड़ कड़े गोटे बाटर जाऊे आम मैंने कड़े गोटे बाटर जाऊा एमती गोटे गाँव में पहुँची जा एमती गोटे राज्य में पहुँची जा से गाँ भितर पशिगला खाली इटा बाली गोड़ी धरिकी सबुतक सुना आमर मत विभ्रम होनी पागल होनी आम देखला बेलू बाटर खाली सेमती सुना पैसा पड़ी सुना पैसा तेणु सुना अलंकार सब देखिकी गदा हो सूर्य किरण में चकचक करुच्ची देखिकी समस्ते अटकी गले प्रजा तांकर मंत्री पार्षद सब सैन्य मान धरिकी जाऊे एबे बाकी जहाँ लोक माने सेठी तंबा पैसा पड़ता तंबा पैसा लोभ संभाली पारे लोक मैंने आउ ये सुना पैसा पड़ी केमी संभाड़े आईटी भाविले भगवान को तो आउ थे के देखी हम किए रजा सहित जो मैंने जाते से मैंने चिंता कले कौन भगवान को तो आउ के देखी हम किंतु ये सुजोग कौन आउ मिल समस्ते दौड़ा आरंभ कले पैसा जो पड़ी से दौड़ा आरंभ कले लोके राजांकर बारण राजा बारण कर अरे जाओनी जाओनी आगू को चल भगवान को देख लोक कहते भगवान को आउ के देखीदबा आग पैसा को देखिया एपटे लोक माने सेपटे प्रजा माने पछरे रहीगले एपटे रजा सहित आउ जतक आसते मंत्री पार्षद गण समस्ते से माने पैसा को देखी दौड़िले एपरिक किसी परिवे माने परिषद मध्य दौड़ा आरंभ करते किंतु राजांकर अप्रिय हवा भय मुह मारिकी फेरी आसिले राजा आउ तांको परिवार सहित मंत्री परिषद मान आगू को बढ़िले लोक सब खुशी मन रे सुना अलंकार सब निज निज वस्त्र भर्ती करूँ घर को बोहियापाई किछि दूर गला परे पुणी गोटे जगह पड़ा गोटे पहाड़ पड़ा से देखिले कौन माने पहाड़ सम गदा हो कौन खाली हीरा जुआड़े देखिए खाली हीरा गदा हो विविध स्वर्ण अलंकार सब गदा हो कई एते सुंदर स्वर्ण अलंकार देखी नथिले ये कथा को देखिक आ मंत्री परिषद माने संभाली पारे मंत्री परिषद माने संभाली पारे भाविले भगवान को तो आउ के दर्शन करी हबो आ राजा भी तो एते सहृदय लोक तांकु कौन काली काली मध्य राजा को क्षमा मागिदेवा आमे तेणु एमान सहित रजा परिवार लोक मध्य दौड़िले सेपटे हीरा पड़ी हीरा गोटेवाई सेपटे रहिले केवल राजा निजे आउ तांकर राणी विमर्श मनरे राजा कहिले देखुछ लोक गुड़िक केते लोभी तांकर सब आवश्यक सुख सुविधा कर दिया जाइछि तथापि से माने किपरि धन पाई दौड़ुचंती एपरिक भगवान स्वयं आसीबे कहिथिले भी तांको अवहेला करी भगवान निजे कहिथिले मु दर्शन देवी प्रभु निजे कहिथिले मु दर्शन देवी तथापि से माने जाऊ नाहंती रानी राजा कथार सहमत हेले कहले ई मंत्री माने तो केते संपत्ति पाइचंती रूपा थाली रे भोजन करंती से माने भी सुना पाई जीवा तो ठीक हो चलंतु आमे आमे जीवा विलंब हेलानी भगवान तेने अपेक्षा करिथिबे भगवान तेने अपेक्षा करिथिबे राजा टिके आश्वस्त होइकरी रानी को धरी आगे चलिले एबे भगवान कहिथिबा पहाड़ आ अल्प दूर थाए विलंब होइथिबारु राजा शीघ्र शीघ्र चलु थांती हठात राजा अनुभव कले जे रानी तो तांको पार्श्व चलु नांती अटकी जाई पछुको अनै देखिला बेलू राजा किछि दूर रे बाम पटकू देखिले जे गोटी स्थान रे सप्तरंगी हीरा लीला मोती माणिक्य खचित दिव्य दुसुथुवा अलंकार
ବୃହତ ଆକାର ଜମା ହେଇଛି। ତିର୍ଯ୍ୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ରାଣୀ ସେଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ନିଜ ଲୁଗାପଟାରେ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲେ ବି ସେଥିରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଡାକିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିମର୍ଷ ହେଇକିରି ଏକାକୀ ଚାଲିଲେ ପାହାଡ଼ଟି ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠାକୁ ଭଗବାନ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଦେଖିକିରି ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ରାଜା ଆଇ ତମେ ଏକା କାହିଁକି ଆସିଛ? ତମର ପ୍ରଜାମାନେ ପୁରା ଆସିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଜାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାଜା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହାନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ? ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହାନ୍ତି ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଗଣ? କାହାନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଜା ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ମୋତେ ତମେ ବର ମାଗିଥିଲ? ମୁଁ ତ ଅନେକ ବେଳୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାଜା ମଥାନତ କରି ସେଇଠି ଲଜ୍ଜା ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଇକରି ସବୁ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏ ଭୌତିକ ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ, ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାଚିତ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେମାନେ କଦାଚିତ ମୋତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ, ଏ ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନୀତି ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଅଥଚ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମରେ କୁମର। ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୋର ସ୍ନେହ ଓ କୃପାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସନ୍ତି। ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନଧାନ୍ୟ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ କେବଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସିଏ ପାଇବ କି ମୋତେ କିଏ ପାଇବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହିଁ ରହିଥିବି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ୟତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ମାଂ କ୍ରୁଧ କସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟନମ୍। ଜଡ଼ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ୟତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ ସର୍ବଂ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଜଗତକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ମୋତେ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି? ଦାସିଆ ବାଉରୀ କେତେ କେତେ ଥର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଥର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ କେତେ କେତେ ଥର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ, ଏଇ କିଛି ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ ନିତ୍ୟ ପାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଥିବେ? ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେତିକି ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲେ ତ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସଂସାରର ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଦେବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିବା, ସେଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିଛି ଉଚିତ ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲୁ ନା ଆମେ ଲଗେଜରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରେ ଏତିକି ପଟ ଲୁଗା, ଏତିକି ଅଳଙ୍କାର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? କିଛି ଆଣିନଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଆଣିନଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା। କିଛି ବା କେହି ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ସହିତ। ଆତ୍ମା ତାର ଯାଏ କେବଳ ତାର କର୍ମଫଳ ସହିତ। ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖାରେ କୁମର, ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖା, ବାକି ସବୁ ତ ରହିଯିବ ଏଇଠି। ଏଇଠି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଢ଼ିକିରି ରହିଯିବ। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସହରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି
होटेल रूम रे रहू ना नहीं सबू सेठी सेठी सबू सेठी थाए टीवी थाए फ्रिज थाए एसी थाए आउ सब सुख स्वच्छंदर साधन सबू सेठी थाए होटेल रे आमे ताकू सब उपयोग करू उपभोग करू भल भाव रे रहू किंतु सेठी ता परदिन फेरिला बेले ताको आमे धरिकिरी आसू आमे होटेल रे थेलु ए टीवीटा आमे गला बेलू नहीं किरी जीवा आमे होटेल रे थेलु ए खटटा गला बेलू नहीं किरी जीवा ए बेडशीट तकिया सब तक बांध गंठिला आमे धरिकिरी घर को आनिकिरी ताको आसे कि आसे आसे नाही सेठी आमे छाड़ी दे किरी आसू होटेल रे किछि तो आमर न थाए से सब मध्य ता भितर आमर कोन थाए किछि न थाए ठीक सेमिति ये सृष्टि रे आमर आगमन को आमे जदि सेही भाव रे देखिबा सेही भाव रे नेबा सब माने सबू आवश्यक हासिल करने को निश्चय चेष्टित होगा किंतु किसी भी पार्थिव जिनिस प्रति अत्यधिक आकर्षण बिना मोर बोली न भावी भाविबा कहार ये जगन्नाथंकर ये महाप्रभुंकर आमे केवल यह भड़ा सूत्र रे पाइछु बोली भाविबा दरकार आमे आसीचे ये सहर को मनुष्य शरीर टी मिली एठी मोर किछि नुह आमर किछि नुह सबु तांकर सबु जगन्नाथंकर निजर जीवन काल पाई मात्र तेबे आमे पाइबा से परमात्मा को निश्चित रूप में निश्चित प्रभु को पाई जीवा प्रभु को छाड़िकी आउ सबुतिर मन दबा जी मन दिए से कौन प्रभु सबू छाड़िकी सबू सबू त्याग कर देगी प्रभु को भजन करवा हरि हरि बोल हाथ उठिलाणी ये संकेत आळती हम भक्त माने कारण पूजा पंडा सामंत महाभाग देखु सन्निधि तलू आसिले सिंहासन पर जल पकईकरी प्रक्षालन कर दौरान दीप रखिए आलतीदानी रखिए कर्पूरवती आलतीदानी रखिए पंचदीप आलतीदानी रखिए खूब कम समय भितर आलती हम आपण मैंने आनंदर सहित संगीतमय परिवेश रे आलती दर्शन करवा एमती ठाकुर कौटी अच्छा कहले एमती ठाकुर कौटी अच्छा जहाँकर बेश को कहीं सरी नुह जहाँकर भोग को कहीं सरी नुह धाड़ी धाड़ी होई खेचड़ी नाड़ी लड़ू लड़ू निकर आरिसा सुमांते अजोची किया आदि रे जेते रूपे से कि कहिबा वचन रे प्रभुंकर भोग को जेतिकी भोग ताकू किए वचन रे कहिबो ताकू किए वचन रे कहिबो अमृत मंडा खंड अमृत मंडा पर विविध प्रकार सिंगड़ा खई निकर पृथक पृथुल होई भजावर दिव्य दधी हासा पय पेटी चय इत्यादि से भोग माने समस्ते स्वादु संभार प्रभुंकर बेश भोग प्रभु ये लीला करुँच सबुठे लीला सरी जाइए लीला चली ये पुरुषोत्तम क्षेत्र रे लीला चली महाप्रभु लीला करुँच महाप्रभु आहा पान खाई देखुना पान खाई केमिति रंगा अधर नाली ओठरे हसुछंती महाप्रभु लवंग कलिको ज्वलं बहुल नागवल्ली दलं सजाति फल कोमलम सघन सार पूगी फलम सुधा मधुरिमाकुलम रुचिररत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्फुरितमंबतांबुलम पान खाई महाप्रभुंकर ओठ नाली आउ विलंब करवानी आसंतु संगीतमय परिवेश रे महाप्रभुंकर संध्या आरती दर्शन करवा कंठदान करिसंती महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनामधन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता गुरल मांकर भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठरु भावपूर्ण भजन श्रवण करी संगीतमय परिवेश रे महाप्रभुंकर संध्या आरती दर्शन करवा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ हरि हरि बोल मणिमा हरि हरि बोल।